Hello everyone, welcome back to online learning of हिंदी। पिछली बार बच्चों हमने व्याकरण विभाग की शुरुआत की थी और उसमें बच्चों मैंने आपको समानार्थी शब्दों के बारे में जानकारी दी थी। बच्चों हमने किस प्रकार देखा कि जो कठिन शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वही समानार्थी शब्द होते हैं और समानार्थी शब्दों का उपयोग हम अपने अनेक वाक्यों में करते हैं। उसे मैंने आपको उदाहरण के साथ समझा के दिया था और उससे संबंधित आपको गृह कार्य भी दिए थे। उम्मीद करती हूँ आपने उस गृह कार्य को पूर्ण किया होगा। और बच्चों आज हम विरुद्धार्थी शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विरुद्धार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें उल्टा अर्थ बताते हैं। विरुद्धार्थी शब्दों को हम दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि विरोधी शब्द, विपरीत शब्द, ये सारे भी विरुद्धार्थी शब्द ही कहलाते हैं। इन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। बच्चों विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय हम गलत चिन्ह का उपयोग करते हैं। गलत चिन्ह को दर्शाते हैं जिससे समझ में आता है कि यह विरोधी शब्द है और विलोम शब्द है। चलो बच्चों अब हम विरोधी शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। वीर का विरोधी शब्द होता है कायर। छोटे का विरोधी शब्द होता है बड़े। आगे का विरोधी शब्द होता है पीछे। अंदर का विरोधी शब्द बाहर। ऊपर का विरोधी शब्द नीचे। आज का विरोधी शब्द कल। शहर का विरोधी शब्द गाँव। काला का विरोधी शब्द गोरा। हंसना का विरोधी शब्द रोना। खाना का विरोधी शब्द पीना। सोना का विरोधी शब्द जागना। बच्चों ये कुछ उदाहरण अभी मैंने आपको बताए। ये सब विरोधी शब्दों के उदाहरण हैं। चलो बच्चों अब हम वाक्य के माध्यम से विरोधी शब्दों को समझकर लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला वाक्य मैं आपको बता रही हूँ। वे बच्चे छोटे हैं। इसके लिए हम दूसरे शब्दों में कहेंगे वे बच्चे बड़े हैं। यहाँ पर बच्चों जो पहला वाक्य था उसमें छोटे शब्दों का इस्तेमाल था और दूसरे वाक्य में बड़े। तो यहाँ पर जो बड़े शब्द आया है दूसरे वाक्य में, ये पहले वाक्य के छोटे शब्द का विरोधी शब्द है, अर्थात विरुद्धार्थी शब्द है। इसी तरह से बच्चों अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताने जा रही हूँ। उसमें बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है और इसी में दूसरा वाक्य बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। यहाँ पर बच्चों पहले वाक्य में ऊपर शब्द आया है, दूसरे वाक्य में नीचे शब्द आया है।
तो यहाँ बच्चों जो ऊपर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। ये इसी तरह से बच्चों अब हम तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तोता पिंजरे के अंदर है। इसी में बच्चों दूसरा वाक्य, तोता पिंजरे के बाहर है। इस वाक्य में बच्चों हम देखेंगे पहले वाक्य में अंदर आया है शब्द और दूसरे में बाहर आया है। तो अंदर शब्द का विरोधी शब्द बाहर है। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण मैंने आपको सरल वाक्यों के माध्यम से विरोधी शब्द के समझा के दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको विरोधी शब्द समझ में आया होगा। धन्यवाद।